Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on direct indirect part 2nd up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CHSL, CPO, DRDO MTS, SSC MTS, CGL mains, CPO mains and other state board level examinations. सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसी के साथ यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। May you live long and prosper, said to the old lady to her son. पहली बात, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें जो मे है वो किस में चेंज होगा? माइट में। तो अपन चेक करते हैं किस ऑप्शन में माइट है। ओके, देखते हैं। पहले ऑप्शन में माइट नहीं है, दूसरे ऑप्शन में माइट नहीं है, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन में माइट है और फोर्थ ऑप्शन में माइट नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा थर्ड। इसके साथ ही अपन चेक करते हैं कि इस सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे क्या आएगा? द ओल्ड लेडी, ठीक है। ओल्ड लेडी ने क्या किया है? प्रे किया है अपने सन के लिए और कहा है क्या? ही माइट। देखो यू चेंज हो जाएगा किसमें? यू चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हर पर्सन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पाएगा ही। ओके, मे किस में चेंज होगा? माइट। लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स रिवॉर्ड। ओके, देखो ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, मतलब एक कथन, ठीक है। तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। ओके, और इसका मतलब होता है पुण्य का अपना प्रतिफल होता है, ठीक है। तो इसका बनाएंगे अपन, तो क्या बनेगा? देखो, सोक्रेट सैड, ठीक है। सोक्रेट सैड है, सोक्रेट सैड है और सोक्रेट मतलब सेकंड तो गलती हो गई क्योंकि इसमें सेज है, ठीक है। ओके, सोक्रेट सैड दैट वर्च्यू हैड, यहाँ पर टेंस चेंज हो गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ओके, इसके अलावा फोर्थ में भी टेंस चेंज हो गया तो ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा सी। सोक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक चीज़ आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पे कुड भी आ गया, प्लीज भी आ गया। ओके, तो पहली बात, यदि क्वेश्चन में, यदि आंसर में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के साथ कभी भी अपन प्लीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगर प्लीज़ यूज़ करेंगे तो वो सुपर प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी के साथ जो कुड है ये भी एक रिक्वेस्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं, तो उस क्वेश्चन में कुड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में कुड आ रहा है, ठीक है, और प्लीज़ भी आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन गलत। दूसरा क्वेश्चन में टू प्लीज़ आ रहा है, ठीक है, सुपर प्लस है, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन फोर्थ, ही रिक्वेस्टेड इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड, यहाँ पे कुड आ गया तो ये भी गलत। तो आंसर आएगा सी, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। ओके, ये याद करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंस के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही सेड इट यूज टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है। चलो रूल नंबर नेक्स्ट आपको बताते हैं। यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, वो अपनी रूटीन को बताए, चाहे वो प्रेजेंट रूटीन हो चाहे पास्ट रूटीन हो, तो टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, तो जैसा रिपोर्टेड स्पीच है जो का त्यों ही आंसर में आएगा, ठीक है। तो ही सैड तो यू ही रहेगा, ही सैड के साथ लग जाएगा दैट, तो ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट में और थर्ड में ही सैड दैट, ठीक है। इट यूज टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, ठीक है। थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है देयर लगा के, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है, तो ओके देखो सेड दैट है मतलब कि अपन को अब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर सैड का सैड होगा। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे इसके अलावा ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पैसिव वॉइस में भी है। ठीक है, तो इसको अपन को सिंपली एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी अलाउड है, वुड बी अलाउड। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओनली शैल या फिर विल, उसके साथ नोट और अलाउ। ठीक है, तो देखो ये ऐसा किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऐसा मेरे को इसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करते, द प्राइम मिनिस्टर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, वी शैल नोट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है, पहला ऑप्शन ही मेरे को ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेंज करते हैं, वी वुड नोट। ठीक है, पहली बात तो वुड नोट है तो चेंज ही नहीं हुआ तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, वी वुड नोट। ठीक है, ओके, क्योंकि अपन को इनडायरेक्ट भी बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट बनाना है तो वुड है, क्या होता है अपन विल या शैल को वुड में कन्वर्ट करते हैं ना, शुड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वुड है तो इसको विल या उसमें होना चाहिए था, तो इसलिए ये तो गलत हो गया सेकंड। ऐसे ये भी गलत हो जाएगा और ऐसे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि विल शैल में होता है फिर विल में होता है, कैन में नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। ठीक है, ठीक है, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर होगा, चेक करते हैं अपन, द स्पेक्टेटर्स शाउटेड दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल। ओके, द स्पेक्टेटर एक्सक्लेम विद जॉय दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल। थर्ड, द स्पेक्टेटर अपलोडेड द प्लेयर। देखो सही बात है, अपलोडेड आना चाहिए। ठीक है, अपलोडेड मतलब प्रशंसा करना, प्लेयर सेइंग दैट दे हैड वेल मैच। ठीक है, अपलोडेड तो आएगा, इसी के अलावा यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सेइंग दैट, क्या कहेगा, क्या दे हैड वेल डन, उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो इसका आंसर होगा सी। फोर्थ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो ऑटोमेटिकली गलत है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। ओके, तो देखो इसका आंसर अपन चेक करते हैं, आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड टू गो फॉर ए पिकनिक दैट डे। ठीक है, टुडे दैट डे में सही होता है। ठीक है, ये होना भी चाहिए। ओके, देखो टुडे में ही है तो ये ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, अपन को ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए और ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसा ही होता है। ओके, ताकि अपना पेपर में टाइम कम से कम लग सके। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखो आई सैड है, सैड टू किस में कन्वर्ट होता है, सैड टू टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन किसी को विश करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह तो वहाँ पे टोल्ड नहीं आता, वहाँ पे विश्ड आता है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, चेक करते हैं बी और सी में। देखो आई विश्ड माई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड प्रोस्पर्ड दैट। ठीक है, देखो यहाँ तक बी और सी में यहाँ तक सेम है। ठीक है, कंजक्शन तक सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटस। ठीक है, जो लेटस है ना ये वी शुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, वी शुड में यहाँ, लेकिन यहाँ पे दे शुड है तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, यस, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर इसका हम चेक करते हैं, द स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन। देखो चारों में सेम है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ लगता है फिर वेदर लगता है, लेकिन दैट और वेदर एक साथ कभी नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ओके, वन इफ़। ठीक है, यहाँ पे इफ़ आ रहा है तो ये, ठीक है, थर्ड में तो ना इफ़ आ रहा है ना वेदर आ रहा है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। अब अपन देखते हैं फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक है, ओके, इफ़ ही न्यू हिज नेम, इफ़ ही नोज। पहली बात तो अगर ये डू डस में है तो सेकंड फॉर्म बता न्यू में, तो इस यहाँ पे तो इज एम आर लगाया है, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर होगा फर्स्ट, न्यू हिज नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हर कमिंग लेट। ओके, तो मतलब इसके टीचर ने इसको क्या किया, वॉन्ट किया है। ठीक है, तो इसको अपन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, द टीचर सेड टू, और सबों में सेम है पहली बार। ठीक है, यहाँ पे आई आ रहा है। ठीक है, अपन क्वेश्चन से आंसर पे जाएंगे, देखते हैं
तो क्या यू यू है, ये किस में चेंज होगा? फर्स्ट ऑप्शन के बाद यू हर के अकॉर्डिंग तो शी आना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन की। तो यहाँ पे आ रखा है आई। ठीक है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आई का आई आएगा। ठीक है, ओके, तो इसके हिसाब से ठीक है, ओके, तो देखते हैं अपन इसका कितना क्या आना चाहिए आंसर। यू कैन द स्टूडेंट सेड ठीक है, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टोलरेट योर कमिंग लेट। ठीक है, तो आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूँ ही चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ही का ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई आ रहा है तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ की बात करूँ, आई कैन मतलब सेकंड में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। तो चेक करते हैं, आई कैन नो लॉन्गर टोलरेट, आई कैन नो लॉन्गर टोलरेट। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है योर कमिंग लेट, यहाँ पर आ रहा है शी कमिंग लेट। ठीक है, तो शी कमिंग लेट कभी नहीं होता, क्योंकि जिरंड के साथ हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये शी क्या है, ये शी ये प्रोनाउन है। ठीक है, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव और योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका आंसर होगा बी। कमिंग लेट के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। ठीक है, पहली बात तो दिस किस में चेंज होता है, दैट वीक, तो दैट वीक समूह में है, तो क्वेश्चन यहाँ दैट वीक सही है। ठीक है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, तो आई। ठीक है, ओके, ही किस में चेंज, आई किस में चेंज होता है, आई होता है सब्जेक्ट, तो आई का आई रहेगा। तो ठीक है, आई का आई रहेगा, तो ही गलत हो गया पहले ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे ही थर्ड भी शी गलत हो जाएगा। तो चेक करते हैं सेकंड नंबर फोर्थ में, आई वुड। ठीक है, आई वुड सर्टेनली, ठीक है, टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ पे तो सर्टेनली है ही नहीं, तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट ही वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। सेकेंड ऑप्शन, द मदर एक्सप्रेस दैट ही वॉज सो क्लेवर टू हैव सोल्व द पजल क्विकली। थर्ड, द मदर टोल्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर इन सोल्विंग दैट पजल सो क्विकली। फोर्थ, द मदर exclaimed with joy that he was clever enough to solve the puzzle so quickly। ओके, ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए। पहली बात तो देखो, ही इट वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इट वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, यहाँ पे टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। ठीक है, द मदर एक्सप्रेस दैट ही वॉज सो क्लेवर। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे वॉज सो क्लेवर आ रहा है, तो इसका सो क्लेवर तो कहीं दे नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, सो क्विकली जरूर है, तो यहाँ पे क्विकली के आगे सो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन में देखें, इज ही वाज वेरी क्लेवर। ठीक है, यहाँ पे वेरी लगा दिया, ही वाज वेरी क्लेवर, लेकिन यहाँ पे द सोल्विंग द टोल्ड। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मदर एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है, दैट ही वाज क्लेवर इनफ। ठीक है, यहाँ पे इनफ आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा ए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, देखो पहली बात तो ये डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट है, तो ये चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, तो ही सेड का ही सेड रहेगा, और आई ही में चेंज हो जाएगा, तो इधर आई आएगा, ही नहीं आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और वेंट का वेंट ही रहेगा, वेंट फॉर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है यदि वो प्रेजेंट उसमें हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई रिटायरेटेड मतलब इसका मतलब होता है उत्तर देना, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, आई रिटायरेटेड, आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, आई सेड अगेन एंड अगेन आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, आई रिटायरेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट दैट जॉब, आई रिपीटेडली सेड दैट आई केयर अबाउट द जॉब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, ओके, पहली बात तो यहाँ पे कंजक्शन आएगा, लेकिन फर्स्ट में कंजक्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखो क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया है, चलो चेक करते हैं। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ठीक है, तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट, यहाँ तक सबों का सेम है। ठीक है, लेट अस मैंने कहा था आपसे किस में चेंज होता है, वी शुड में। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में वी शुड है, तो इसका आंसर होगा बी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीटेड। ओके, तो चेक करते हैं। आई सेड सबों में सेव है। ठीक है, पहली बात तो हाउ मैनी है, तो क्वेश्चन भी हाउ मैनी से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो डिस्कवरीज, ठीक है, वेंट है, वेंट किस में चेंज होता है। ठीक है, वेंट है, तो वेंट अपन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो मतलब कि ये सेकंड फॉर्म आ रही, मतलब फर्स्ट फॉर्म हुई होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से तो यहाँ पे गो, तो यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गो आना चाहिए था, तो गो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं, तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं सेकंड में और फोर्थ में। सॉरी ये भी गलत हो जाएगा, तो बात करते हैं अपन थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, तो थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि डू है यहाँ पे, हाउ मैनी आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। तो गोपाल आस्क्ड मी इफ़। ओके, यहाँ तो सबों में सेम है। ठीक है, देखो फॉर आस्क्ड मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्राइव कर दिया, तो डी तो गलत हो गया, इफ़। ठीक है, तो यू किस में चेंज होगा, आई में, आई आ गया। कैन का क्या होगा, कुड। इफ़ आई कुड दिस डू दिस का दो सम्स फॉर मी किस में चेंज होगा, ही में, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द बॉस सेड इट्स टाइम फॉर वीकेंड प्लानिंग और वर्क। ठीक है, तो द बॉस सेड दैट, सही समूह में आएगा। इट, ये इज़ है, तो इसके चेंज होगा वॉज में, टाइम का टाइम आ गया। वी किस में चेंज होता है, दे में, और बिगन सेकंड फॉर्म है, तो किस में आएगा, हैड बिगन में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या बेटर है, इसमें ऑप्शन बेटर है फर्स्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। ठीक है, तो ही टोल्ड द जज दैट, ही टोल्ड द जज दैट, ही टोल्ड द जज दैट, ही टोल्ड द जज दैट। टर्म शेप है, अपने चलते हैं। आई किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा ही में, तो ही का ही आ गया। डिड नोट किस में चेंज होगा, डिड नोट होता है हेड नोट में, तो हेड नोट आ गया। कमिट का कमिटेड आ गया। दिस होगा दैट में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिस का दैट होगा सी, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। ठीक है, तो राहुल सेड दैट, आई किस में चेंज होगा, ही में, विल किस में चेंज होगा, वुड में, डू इट देन, नाउ होता है देन में, और नेवर में रहता है, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई फादर वन सेड टू मी इफ़ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग दिस। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं। माई फादर वंस टोल्ड हिम। ठीक है, ये सब वो मारा है दैट यहाँ तक, तो इफ़, ही, कुड नॉट, ट्रस्ट। ठीक है, ये इतना ज़्यादा सम आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हिम आ रहा है, मी आ रहा है, मी आ रहा है, मी आ रहा है, तो यहाँ पे मी आएगा, हिम नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो गलती हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, हिज पीपल आ रहा है, यहाँ माई पीपल आ रहा है, तो माई किस में चेंज होगा, माई चेंज होगा हिज में। ठीक है, तो माई पीपल भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं, हिज पीपल देन ही डिडंट वॉन्ट टू बी डूइंग दैट। देन ही डिडंट वॉन्ट टू बी डूइंग दिस, यहाँ पे दिस आ रहा है, और दिस का दैट में चेंज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा बी इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिस दैट में कन्वर्ट होता नहीं हुआ, इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि ये दिस दैट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सीरीज के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा इसके साथ आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि करंट जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग की है। तो हम अगली बार हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक हंसते रहें,